तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबको हमारी ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी बना रहे हैं इधर हम अपने मलाई सीख कबाब। तो इसकी रेसिपी कुछ यूँ है। इसमें ले लिए जी हमने ग्रीन चिल्ली, ये चॉप कर दी थी 5 से 7, और 2 बड़ी प्याज थी, ये भी हमने चॉप करके दुपट्टे में इसको चॉपर करके और पानी सारा ड्रेन कर लिया था। और 2 बड़ी चम्मच नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और धनिया, गरम मसाला 1 टेबल स्पून है ये सब चीज़। और ये कुछ गरम मसाला होममेड घर का बना हुआ है, और ये हमारा सीक्रेट मसाला है। अब हम अपने मीट में हमने 2% ले लिया था जी हमने अपना मीट, और 1% ले ली थी हमने अपना फैट। और ये हमारा सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा। और आधा हमने नींबू भी का रस इसमें निचोड़ दिया था अच्छे से। और देखिए एक एक करके ये मेरी बेटी डाल रही है इसके अंदर मसाले, और ये मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने ही बनाए थे। ये बड़े टेस्टी लजीज लाजवाब बने थे, खाकर सभी ने ही बड़ी तारीफ़ की। आप भी इस तरह से ही बनाइए और खा के बताइए कमेंट में कि कैसे लगे हैं। और ये सारा सामान जो था इस तरह मिलाना है कि सब एक जान हो जाए। जिस तरह के हम आटा लगाते हैं रोटी का, इस तरह ही इसको गूंदना पड़ता है। अब ये डाल दिए हमने इसके अंदर जावित्री, जायफल की और दालचीनी और पीपली का पाउडर बना के। और हल्दी थोड़ी कम रह गई थी तो मैंने 1 चम्मच हल्दी इस ऊपर से और डलवा दी। बेटी इसमें हल्दी कम लग रही है तो और डाल दी इसके अंदर, ताकि इसका गोल्डन कलर आ जाए। और अब अच्छे से इसको इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है ये। और 1 पिंच डाल दिया जाता था जी हमने इसके अंदर खाने वाला सोडा। और मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। और तो बताइए जी आपकी बकरा ईद कैसी मनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत अच्छे से गुजर गई। और दुआ है अल्लाह ताला से कि आपकी भी सारी परेशानियां अल्लाह ताला अपने रहमो करम से दूर कर दे, और आपकी कुर्बानी सब अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इधर बना रही हैं, देखिए सीखों को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब एक मुट्ठी जो है हम अपना ये मिक्सचर लेते रहेंगे और इसको हाथों की सहायता से इस तरह दबाते रहेंगे। ये बिल्कुल देखिए छूटेगा नहीं और चिपक जाएगा सीखों पर। अब इधर भट्टी में आग सिलगा ली थी, कोयले देखो कितने अच्छे दहक रहे हैं। और इस पे ही हम अपने ये सीखें सारी रख देंगे। और जी पहले तो हम बनाते थे ये, लेकिन अब हमने छोड़ दिया। देखते देखते ही बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं एकदम से। ये मेरा सारा काम मेरे बच्चे, बेटा और बेटी कर रहे हैं। अब बेटी इधर से 2-3 कबाब बेटी ने बना के खिलाए, फिर बेटा आ गया कहने लगा मम्मा अब मैं बना के खिलाऊंगा। फिर बेटा भी स्टार्ट हो गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे और उनकी खुशियाँ आप सबको देखना नसीब करे। जैसे हमारे बच्चे फर्मा बरदार बने हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसे ही बनाए। और देखिए कितने अच्छे से बना रहे हैं। इसको पानी का हाथ लगाते रहेंगे और अच्छे से चिपकाते रहेंगे। अब इधर आ गया था जी मेरा बेटा, मोर्चा संभाल लिया था इसने, और ये बनाने लगा था कबाब। और ये छोटा सा फैन देख रहा है, ये हमारे बड़ा काम आया। इसको लगाते ही भट्टी में हवा लगने लगी और कोयले जो थे ना हमारे वो सब दहकने लगे। और बड़े स्मोकी और बड़े अंदर से भी जूसी और टेंडर हो चुके थे अंदर तक, और बहुत ही लाजवाब बने थे। अच्छा जी, अब ये देखो हमारे कबाब वाले भैया बन गए हैं। अब इनको हम भैया, कबाब वाले भैया कह के सब इसको चिढ़ा रहे थे, लेकिन कहने लगा कि अम्मी जान कभी कभी तो सेवा का मौका दिया करो हमें भी। ये बिल्कुल देखो कितने लंबे लंबे और टूट बिल्कुल भी नहीं रहे। और ये मेरे देवर का बेटा बैठा है सूफियान,
और ये जेठ जी का बेटा बैठा है, सभी इंतज़ार में थे और ये सबको बना बना के खिला रहा था। इस तरह थोड़ी छोटी छोटी सी पार्टी करते रहे बच्चे। ये कबाब पार्टी चल रही थी और छत पे बड़ा एंजॉय आ रहा था। गर्मी तो हो रही थी लेकिन हवा भी चल रही थी और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कबाब खाने के लिए। देखिए जी कितने अच्छे अच्छे कबाब और सीख रहे हैं, करारे करारे गरम गरम, और हरी चटनी भी हमने कर ली थी तैयार और सभी खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे जेठ जी खड़े हैं, ये भी खा के बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बड़ा टेस्टी बनाया है बेटे आपने, बहुत खुश हो रहे थे। और जी इतनी कम उम्र में मेरे बेटा और बेटी ने सभी काम सीख लिया है। मुझे बहुत खुशी होती है इनको देखकर कि ये कितने अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। ये सब माँ बाप के ही शिक्षाओं का नतीजा होता है जो बच्चों पर फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और इधर इन कबाबों को बना लिए थे इन्होंने मलाई कबाब। इसमें जो ले लिया था 1 कटोरी भर के दही, और इधर चला जाएगा जी अमूल का फ्रेश क्रीम, और ये अमूल बटर ऊपर से डाल देंगे। और इसमें डाल दी थी ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, जो चटनी हमने बनाई थी वो भी इसके अंदर डाल के अच्छा सा फेंट लेंगे। और ये इधर बन रहे थे जी कबाब। अब इनको क्रीमी बनाने के लिए देखिए ये क्या क्या जुगाड़ करते हैं। और कुछ तो ऐसे ही खा लिए थे सबने, और जो आधे बचे थे बेटा कहने लगा इनको थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देते हैं मम्मा। अब इनको थोड़ा सा कट कर लिया था और आपको दिखाया है कि एक पेस्ट बनाया है क्रीमी, और इनको ऐसे कट करके अब आपको दिखाते हैं ये कैसे बनाते हैं। सभी कबाबों को छोटा छोटा करके कट कर लिया था। और देखिए जी ये जो डिश आउट करके दिखा रहे हैं हमारे बेटा और बेटी, ये भी सब इन्हीं का ही, इनको ही क्रेडिट जाता है आज ये कबाबों का। अब ये गार्निश कर रही हैं इसके लिए, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और स्मोकी फ्लेवर और ज़्यादा देने के लिए इसमें एक कोयला जला के सिल्वर पेपर में रख दिया था और ऊपर से इसको डाल दिया था जी बटर, और धुआंधार बन के हो गए थे। थोड़ा स्मोकी फ्लेवर बन गया था कबाबों का। देखिए जी कितना यम्मी टेस्टी और कितना डिलीशियस लग रही है ये डिश। माशाल्लाह कह दीजिए जी, सब नज़र न लगे हमारे बच्चों के इन कामों को। और ये लुक दिया है मेरे बच्चों ने इसका, तो मुझे ये है जो सीन था ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये अर्बन फूड जैसा लग रहा था। देखिए धुआंधार बन के कैसे तैयार हुए हैं कबाब। अब ऊपर से डाल दी थी जी जो क्रीम का पेस्ट आपको बताया था वो डाल दिया है सारा इसके अंदर, और बटर जो दिखाया था वो बटर भी निकाल के ऊपर से डाल दिया था। यम्मी डिलीशियस बन के रेडी हो गए हैं हमारे मलाई सीख कबाब। देखिए देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो टेस्टी थे ही, और अंदर से भी बहुत टेंडर और जूसी थे, दे सकते हैं आप। देखिए कितने अंदर से लजीज हो रहे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने दी थी अपने दोस्तों को दावत बकरा ईद की स्पेशल, तो उसके लिए सलाद बनाया था मेरी बेटी ने, और बिरयानी और कोरमा शीर वगैरह बनाया था सब। वो स्किप हो गया है
इसमें से। ईद की भी तैयारी करी थी हमने। ये एक दिन पहले का ही ब्लॉग था शाम का। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।